बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई है और अब ये जंग जारी रहेगी। किसी सूरत में इस जंग को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी और पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि जहरीत इंडिया ने की है और एक झूठा वाक़या पेश करके बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये 9/11 का था या जो इससे पहले ये इंडिया में करते रहे हैं। ये खालस एक शातराना अंदाज़ है इनका और पाकिस्तान का अपर हैज है। और बिल्कुल स्टार्ट में ही हमारे जो फ़ज़ाइया के लोग थे उन्होंने 3 राफेल जो उनके मार गिराए हैं और 2 और त्यारे भी, और तीसरा एक और भी यानी ड्रोन उनका मार गिराया है। ये बहुत बड़ी बात हुई है अल्लाह के बंदो। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि देखो, ये बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने दिया है पाकिस्तानियों को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने का, क्योंकि जन्नत असल चीज़ है अल्लाह के बंदो। और शहीद का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है और इतनी बड़ी बादशाही उसको अल्लाह ताला देता है कि जो आप वहमो गुमान में भी नहीं है। ये बहुत खुशकिस्मत लोगों के हिस्सों में आती है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है, याद रखिए, कि तुम्हारा ईमान बिल्कुल खालिस होना चाहिए। और मैं हमेशा इसके ऊपर ज़ोर देता रहा हूँ, क्योंकि ये अकीदे की जंग है, ये तौहीद की जंग है जो आज से 38 साल पहले मैंने शुरू की थी। और बराबर नज़रियाती सरहदों की मैं हिफाजत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मैं कुफ्र शिर्क के ऊपर वो मिज़ाइल बरसा रहा हूँ, वो इनके ऊपर तिया पांचा कर दिया इनके कुफ्र शिर्क के अड्डों का। इनके सारे जितने ये चाहे मदरसों के नाम से हों जहाँ शिर्क और कुफ्र को इन्होंने जन्म दिया है, वो बरेलवी मदरसा हो, वो देवबंदी मदरसा हो, वो अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, हम्बली हूँ, यहाँ के जितने भी हैं इनके कुफ्र शिर्क की बुनियादों को खेड़ दिया अल्लाह के उस बंदे ने, जिसको डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो भी आर्मी अफसर थे और मेडिकल कोर के अंदर वो अफसर की हैसियत से पाकिस्तान फ़ौज में शामिल हुए। और 71 की जंग उन्होंने लड़ी, उससे पहले भी 48 की जंग भी उन्होंने लड़ी, 65 की जंग भी उन्होंने लड़ी। और 71 की जंग के बाद तो उन्होंने जो वो किताबचा छापा था जिसका अनवान ये था कि जंग जारी है, जारी रहेगी, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और यहाँ तक कह दिया कि मगरबी पाकिस्तान, अभी तक तो तुमने जंग देखी भी नहीं है, यानी शुरू करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईमान और अकीदे की तुम्हारी थपकियाँ देते हुए कि अल्लाह के अलावा जितने ये डगौंसले बनाए हुए थे, कोई दाता, कोई दस्तगीर, कोई मुश्किल कशा, कोई हाजत रवा, कोई गरीब नवाज, ये जितने मंदिर हैं जिनको मज़ार कहते हैं, दरगाहें कहते हैं, गुम्मद कहते हैं, पीरी मुरीदीन, सारे बुतों को तोड़कर फिर वहाँ जाके इंडिया के बुतों को जाके सोमनाथ के मंदिरों को भी तोड़ना है इंशाअल्लाह हमने फिर। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान ये बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी बड़ी बात है कि जिसको कहा गया कि मासवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, कि तेरी ये तकबीर जो है अल्लाह अकबर कहना, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये दुश्मन के दिल दहला देगी। और इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला सर बुलंद करेगा। व अंतुम अला लौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ तो तुम्हारा सर बुलंद होगा। और ये गाय का पेशाब पीने वाला और ये सलीब का पुजारी ये जिजिया देने के ऊपर मजबूर होगा। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के वादे हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन मुखलिस मोमिनों के साथ हैं। याद रखिए, ये मूर्ति के पुजारी हूँ या गुम्मद के पुजारी हूँ और या ये मज़ार के पुजारी हूँ या काली देवी के पुजारी हूँ, जितने भी अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी करते हैं, इनको रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, वास्ते वसीले देते हैं, ये सारे दुनिया के अंदर भी ज़लील ख्वार होंगे और मरने के साथ ये सारे के सारे आग में जाएंगे। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह ने आपको बेहतरीन मौका दिया है, देखना, इस मौके को ज़ाया ना करना और पीछे नहीं हटना है। दुनिया की ज़िंदगी तो वैसे भी ख़त्म होनी है, मौत तो वैसे भी आनी है, और कितनी परेशानियां आपको दुनियावी हद तक लगी हुई हैं, लेकिन अब अल्लाह ताला ने आपको खड़ा होने का मौका दिया है। सारे गिले शिकवे, सारे धब्बे मिट जाएंगे। मेरी पाक फ़ौज में आपका फ़ौजी भाई हूँ और मुझे अभी तक याद है जब ISSB में इंटरव्यू हुआ था और वो इंटरव्यू लेने वाले कर्नल साहब ने जब सवाल पूछा था कि आप फ़ौज में क्यों जाना चाहते हैं, तो मुझे अभी तक वो जवाब मेरे जहन में है
और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसने सिलेक्शन भी, रिकमेंडेशन भी मेरी इसी वजह से की होगी। मैंने कहा मैं 71 की जंग का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि 71 की जंग में मेरे भाई भी उसमें थे, इंडिया के कैदी भी बन गए थे, और सारा नक्शा मेरे जहन में था, और पूरी तरह मेरा जहन था कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह मुझे मौका देगा तो उसके बाद मैं इंशाअल्लाह इस जंग का जो वहाँ ज़िल्लत और ख्वारी हुई थी उसका इंशाअल्लाह बदला लेंगे, बांग्लादेश वापस लेंगे इंशाअल्लाह, और इंडिया भी इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता ये घुटने टेकेगा। तो अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने का, क्योंकि नज़रियाती तौर पर जब आप मजबूत नहीं होंगे आप जंग नहीं लड़ सकते, और बिलफर्ज तुम पूरी दुनिया को भी फतह कर रहे हो। मैं ये भी अक्सर कहता हूँ कि अगर ईमान का मामला नहीं है, इसी तरह बुत प्रस्ती जारी है, कब्र प्रस्ती, गुम्बद प्रस्ती, उर्स और बेले, या अली मदद, या रसूल मदद, ये सब कुछ जारी है, और तुम पूरी दुनिया के अंदर अपनी स्टेट कायम कर लो, जन्नत नहीं जा सकोगे, क्योंकि जन्नत का जाना ये ईमान के साथ जोड़ दिया गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 38 साल से मैं इसी ईमान की जंग को लड़ रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं इंशाल्लाह इस जंग को जारी रखूँगा। आप लोगों की जंग तो हो सकता है रुक जाए, सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए, लेकिन ये अरशद करबलाई की जंग कभी नहीं रुकेगी जब तक ईमान खालिस का गलबा होगा। फिर इसको होल्ड करने के लिए इसको कायम रखा जाएगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। मेरी यूनिट 7 पंजाब रेजिमेंट की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उनको ईमान खालिस तौहीद की तरफ आने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जनरल आसन मुनीर साहब को ये मौका मिला है, बहुत बड़ा एजाज़ होगा आपके हक़ में। आपका वैसे भी रोब और दबदबा उनके ऊपर तारी हो गया, अब ज़रा अपने इन बुतों को पहले तोड़ने का हुक्म दें, और बिल्कुल वहाँ जब हमला करें तो पीछे इंटीरियर मिनिस्टर को, इन लोगों को कह दो कि ये सारे इन बुतों को तोड़े, इन मज़ारों को, चाहे बाटी वाला मज़ार हो और चाहे ये भरी का हो, सेवन का हो और बुल्ले शाह गाजी का हो, ये सारे के सारे ये बुत हैं, इनको पहले तोड़ो अल्लाह के बंदो। और मैंने ये भी सुना है कि इंडिया वाले जब बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिराया तो वो कह रहे हैं हम मुहियुद्दीन चिश्ती के मज़ार को भी गिराएंगे। यहाँ भी मान लो मुसलमान वहाँ के कह रहे हैं इसको ना गिराना हो। अल्लाह के बंदो तुम खुद गिराओ इनको, अपने बुतों को पहले तोड़ो अल्लाह के बंदो, और उसके बाद रंगो नस्ल के सारी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ। मैं तुम्हारा भाई इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ फ्रंट लाइन्स में इंशाअल्लाह आगे बढ़ूँगा, और अल्लाह ताला फतह देगा। दुनिया के अंदर भी अल्लाह की इज़्ज़त, यहाँ इस्लाम की इज़्ज़त होगी, और इन सारी मूर्तियों को, सारे बुतों को ज़मीन के ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। और ये पेशन गोई मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वक्त आने वाला है, सलीब को तोड़ दिया जाएगा, कोई सलीब का पुजारी नहीं होगा, खंजीरों को छोड़ दिया जाएगा, कोई खंजीर खाने वाला नहीं होगा, और जिजिया ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे मुसलमान हो जाएंगे। इस ज़मीन के ऊपर ये वक्त आने वाला है, और उसका ये आगाज़ है, आखिरी दौर का ये आगाज़ है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने मुसलमानों और ख़ासकर पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा एजाज़ दिया है, आपको क़यादत मिली है। अब ये अरबों से क़यादत छीन ली गई थी, अब ये क़यादत आपके हिस्से में आई है, और इस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना इस्लाम का झंडा गाड़ना है इंशाअल्लाह। वो इनकलाब आने वाला है, वो इनकलाब उठ चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत उठी है अल्लाह के बंदो, और इसको कायम रखो। और आपके पास पूरा पूरा दीनी लिटरेचर मौजूद है। डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी किताबें हैं ईमान खालिस के ऊपर है, किताबचे हैं, बड़ी मोटी किताबें नहीं हैं, सिर्फ शिर्क और कुफ्र की निशानदेही है। यही सही मानों में कुरान की तफसीर है अल्लाह के बंदो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पहले सफ़े के ऊपर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि देखना तुम्हारा माबूद एक है, इबादत सिर्फ एक की है, कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद करे, जिस पर तवक्कुल किया जाए, भरोसा किया जाए। लेकिन याद रखना, अगर जंग जीतने के बाद भी अगर तुम्हारे दाता, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, हजत रवा, गरीब नवाज इसी तरह कायम रहे, इसी तरह पीरी मुरीदी चलती रही, तावीज़ गंडे चलते रहे, वास्ते वसीले चलते रहे, 11वीं की देगें पकती रहीं, और बकरे और छतरे चढ़ते रहे, और 10 मुहर्रम की सबीलें लगती रहीं, तो याद रखना वो मालिक भूलने वाला नहीं है, वो फिर किसी और दुश्मन को चढ़ा लाएगा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारी वो दुर्गत बनेगी, तुम्हारी ये जो आज़ादी है ये भी छीन ली जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने अपना वो अंदाज़ इख्तियार किया जो पहले लोगों के ऊपर, उसकी सुन्नत वही है, वो बदली होने वाली नहीं है। अल्लाह के बंदो, लिहाजा माफ़ी मांगो, पूरी कौम माफ़ी मांगो अल्लाह के बंदो, ये मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है। बरेलवियत से माफ़ी मांगो, देवबंदियत से, अहले हदीसियत से, सल्फियत से, पीरी मुरीदी से, तावीज़ गंडे से, वास्ते वसीले से,
और जमहूरियत से भी अल्लाह की माफ़ी मांगो। अल्लाह के मतलब जमहूरी निज़ाम ये मुशरकाना निज़ाम है, अल्लाह के गज़ब को ललकारने वाला ये निज़ाम है। लिहाजा सारे के सारे कौम एक हो जाए मेरे भाइयों, सारे इख्तलाफात ख़त्म कर दो अल्लाह के लिए। सारे मजहबी इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात ख़त्म करने के बाद जम जाओ और फिर पीछे नहीं हटना है। पूरी दुनिया अगर आपको कहती रहे कि जंग ख़त्म करो, जंग आपने ख़त्म नहीं करनी है किसी सूरत में, क्योंकि शुरू उन्होंने किया है और अब अल्लाह ने आपको मौका मिला। एग्रेसिव हो जाओ, ये डिफेंसिव नहीं। अटैक इज़ दी बेस्ट डिफेंस। अटैक करो इनके ऊपर, इनकी हर जगह जहां मौका मिलता है इनको जाके मारो और अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, तौहीद का परचम लहराया। ये जो तराना है तौहीद का परचम लहराने का मतलब ये है कि इन मज़ारों को, बुतों को और इन गुम्बदों को और उर्स और मेलों को गिराओ। ये है तौहीद का परचम लहराना। मैंने तौहीद का परचम लहराया था 7 पंजाब रेजिमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक लहरा रहा हूँ। ये परचम कभी नहीं झुकेगा इंशाअल्लाह। ये गर्दन कर तो सकती है लेकिन अपने मौक़िफ़ से, अपने मिशन से और तौहीद से पीछे नहीं हट सकते हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।